Hello students, today we'll start your second lesson from Hindi. सूरदास। सूरदास के गुरु थे बल्लवाचार्य और सूरदास सगुण उपासक थे, मतलब मूर्ति पूजा। जैसे तुलसीदास राम भक्त थे, वैसे सूरदास कृष्ण भक्त थे। और सूरदास की कविता का भाषा है ब्रिज भाषा। सूरदास ब्रिज भाषा में कविता लिखते हैं। और बल्लवाचार्य गुरु के द्वारा वे वैष्णव धर्म में दीक्षित थे। सूरदास जितनी कविताएं लिखे हैं सारे कृष्ण के ऊपर ही लिखे हैं, क्योंकि वे कृष्ण भक्त थे। यहां पे हम देखेंगे कृष्ण के बाल्यावस्था, मतलब बचपना। कृष्ण बचपन में शरारत थे। कृष्ण और यशोदा के बीच वात्सल्य, ममता, प्रेम, ये सब के बारे में सूरदास अपने सुंदर शब्दों के द्वारा इस कविता में व्यक्त किए हैं। पहला हम देखेंगे पद। इसमें दो भाग है, एक है विनय के पद और एक है बाल लीला। पहला हम शुरू करेंगे विनय के पद। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रे गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित ध्यावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गावे। पहले सूरदास कहते हैं अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगति मतलब अव्यक्त। जो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा की महिमा शब्दों के द्वारा व्यक्त करना कठिन है, इसलिए ब्रह्मा को अव्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। जिनकी महिमा, जिनके महत्व को मनुष्य शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता है, इसलिए कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे। अव्यक्त ब्रह्मा की जो महिमा है उसे शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। जैसे गूंगा मीठा फल खाने के बाद उसके स्वाद के बारे में वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि गूंगा बोल नहीं सकता। लेकिन उस फल के स्वाद को जैसे गूंगा अपने हृदय में अनुभव कर सकता है, उसी तरह अव्यक्त ब्रह्मा की जो महिमा है उसे भी हम केवल हृदय में महसूस कर सकते हैं। शब्दों के द्वारा उनकी महिमा का वर्णन करना एक सामान्य मनुष्य के लिए कठिनदायक है, असंभव है। नेक्स्ट कहते हैं परम स्वाद सवही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जो मनुष्य, जो भक्त ब्रह्मा की महिमा, ब्रह्मा के महत्व को अपने हृदय में अनुभव करता है, उसे दिव्य परम संतोष, डिवाइन पीस, दिव्य परम संतोष हृदय में अनुभव होता है। और वो दिव्य परम संतोष अत्यंत स्वादिष्ट है। और वो भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम का स्वाद, परम स्वाद, दिव्य स्वाद वही अनुभव कर सकता है जो हृदय में अव्यक्त ब्रह्मा की महत्व को महसूस करता है। इसलिए सूरदास कहते हैं अव्यक्त ब्रह्मा की जो महिमा है, जो महत्व, उसे जो हृदय में महसूस करता है, वो दिव्य अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अत्यंत परम स्वाददायक है।
और वो दिव्य स्वाद वही मनुष्य अनुभव कर सकता है जो ब्रह्मा के अस्तित्व को, ब्रह्मा की महिमा को अपने हृदय में महसूस कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित ध्यावे। सूरदास कहते हैं ईश्वर के अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है और अलग अलग धर्म के अनुसार उनके महत्व भी अलग अलग है। लेकिन सूरदास कहते हैं ये रूप रंग नाम ये सबको अगर छोड़ दें, निरालंब कित ध्यावे, वे कहते हैं कि मेरे कृष्ण जो है उनका एक ही अवलंबन है, कृष्ण एक ही आधार है। बाकी जितने रूप रंग नाम विशेषता सब जो है सूरदास वो सबको व्यर्थ मानते हैं। सूरदास केवल कृष्ण को ही सार मानते हैं, कृष्ण को ही अवलंबन अर्थात आधार मानते हैं। बाकी जितने रूप रेखा नाम धर्म जो भी है उनके लिए आधारहीन है। सूरदास के लिए कृष्ण ही श्रेष्ठ भगवान है, कृष्ण ही उनके लिए सर्वस्व है, कृष्ण ही उनके लिए ईश्वर है। वो कृष्ण को छोड़कर किसी और का ध्यान नहीं करना चाहते हैं। बाकी सब निरालंबन है, आधारहीन है। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। विधि, विधि मतलब सिस्टम, बाकी जितनी पूजा पद्धति है प्रक्रियाएं हैं सूरदास के अनुसार वो सारी प्रक्रियाएं व्यर्थ है। सूरदास केवल कृष्ण का ही गुणगान करेगा, क्योंकि सूरदास कृष्ण को ही श्रेष्ठ भगवान मानते हैं। सूरदास किसी और भगवान, किसी और नाम या किसी और रूप की पूजा नहीं करते हैं। इसलिए सूरदास कहते हैं मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और का ध्यान नहीं कर सकता, बाकी सब मेरे लिए आधारहीन है। नेक्स्ट आंजा, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव क्यों ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कुब खनावे। जिन्हीं मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करेल फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तेजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास कहते हैं हे प्रभु, मैं पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक प्रेम आध्यात्मिक भक्ति की तलाश की। मैंने पूरा ब्रह्मांड घूम लिया, सभी देव देवता सबको मैंने देख लिया, लेकिन मेरे मन को कहीं पर तृप्ति नहीं मिली, कहीं पर सुकून नहीं मिला, कहीं पर मुझे शांति नहीं मिली। इसलिए कहते मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस तरह समंदर में जहाज पर बैठने वाला पंछी उड़ान भरने के बाद फिर विश्राम के लिए उसी जहाज पर लौटकर आता है, उसी तरह सूरदास भी पूरे ब्रह्मांड घूम लिए, लेकिन उनको कहीं पर आध्यात्मिक प्रेम और शांति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए जैसे जहाज पर बैठने वाला पंछी घूम फिर कर जहाज पर ही आता है, उसी तरह सूरदास पूरे ब्रह्मांड घूमने के बाद अंत में उन्हें उसी कृष्ण के शरण में ही आना पड़ा। जैसे कहते ना, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, न जाने तेरे और मेरे बीच में क्यों ये दूरी है। सोचता हूं कभी भुला दूं तुझको, सोचता हूं कभी भुला दूं तुझको, पर क्या करूं, तेरी एक मुस्कान ही मेरी कमजोरी है। कृष्ण को छोड़कर
सूरदास किसी और ईश्वर या ब्रह्मा का ध्यान नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें कहीं पर शांति नहीं मिली, इसलिए अंत में उन्हें फिर से कृष्ण के शरण में ही आना पड़ा। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव क्यों ध्यावे। महातम मतलब महामूर्ख। सूरदास कहते हैं कमल नयन पद्मलोचन कृष्ण, कहते हैं पद्मलोचन जैसे आंखें जिनके हैं वो मेरे आराध्य देवता कृष्ण हैं। इसलिए सूरदास कहते हैं कमल लोचन पद्मलोचन कृष्ण को छोड़कर मैं किसी और देवता का ध्यान क्यों करूं। वो कोई महामूर्ख ही होगा जो पद्मलोचन कृष्ण को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान करता है। मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान नहीं करता हूं। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कुब खनावे। सूरदास कहते हैं कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम की गंगा नदी जिसके पास प्रवाहित हो रही हो वो कोई महामूर्ख होगा जो अपनी भक्ति और प्रेम रूपक प्यास को बुझाने के लिए कुएं की खुदाई करे। अर्थात कृष्ण प्रेम रूपक गंगा जिसके पास प्रवाहित हो रही हो वो मनुष्य किसी और भगवान या देवता की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। इसलिए सूरदास का कहना है कि कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति रूपक गंगा मेरे पास प्रवाहित है, फिर मैं अपनी भक्ति की प्यास बुझाने के लिए कुएं की खुदाई क्यों करूं, अर्थात किसी और देवता का ध्यान में क्यों करूं। जैसे कहते हैं ना पानी ना पिलाओ हमें, पानी ना पिलाओ हमें, जाम से हम प्यास बुझा लेंगे। पानी ना पिलाओ हमें, जाम से हम प्यास बुझा लेंगे। तू ना मिली तो क्या हुआ, तेरी यादों के सारे ही हम जी लेंगे। सूरदास का ये मानना है कि कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम से बढ़कर कोई भक्ति नहीं, बढ़कर कोई प्रेम नहीं। जब कृष्ण भक्ति रूपक गंगा मेरे पास प्रवाहित हो तो मैं अपनी भक्ति की प्यास बुझाने के लिए कुएं की खुदाई क्यों करूं। सिर्फ कृष्ण प्रेम ही मेरे लिए श्रेष्ठ प्रेम है, कृष्ण भक्ति ही मेरे लिए श्रेष्ठ भक्ति है। जी मधुकर अंबुज रस चख्यो क्यों करेल फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तेजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं मधुकर भंवर, भंवर जो फूलों की मधु की मिठास जो जिसे प्राप्त है वो करील फल, करीला फल जो है जो कड़वी है, वो करीले फल के रस का स्वाद कभी लेना पसंद नहीं करेगा। तो यहां मधुकर स्वाद है कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम। जिस तरह भंवर जो फूलों की मीठा मधु लेता है वो कभी करीला फल की कड़वी लेना पसंद नहीं करेगा, उसी तरह जो कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम की मिठास को प्राप्त किया हो वो किसी और देवता का ध्यान क्यों करे, वो उसके लिए करीले फल के जैसे कड़वी है। इसलिए सूरदास कहते हैं सूरदास प्रभु कामधेनु तेजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कृष्ण जैसे कामधेनु मेरे पास है जो मैं सारी उम्मीदें इच्छाएं आकांक्षाएं आशाएं पूरी कर रही हो, जो कामधेनु वो दूध के लिए छेरी मतलब बकरी कौन दुहाएगा। अर्थात कृष्ण रूपक कामधेनु जो मेरे पास है, फिर मैं बकरी की तलाश में क्यों जाऊं। जो कृष्ण है वही मेरे लिए कामधेनु है, मेरी सारी इच्छाएं सारी आकांक्षाएं सब कुछ वो प्राप्त वो पूरे कर देते हैं, तो फिर मैं बकरी क्यों दुहाऊं, अर्थात किसी और देवता का ध्यान क्यों करूं, जबकि कृष्ण रूप कामधेनु मेरे पास मौजूद है। अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा। यहां पर सूरदास कृष्ण से विनती करते हैं, कहते हैं प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो,
चाहे तो पार करो। कहते हैं हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, लेकिन आप भगवान हैं, आप समदर्शी है, आपके दृष्टि में सब समान है। इसलिए प्रभु आप मेरे जो बुराइयां हैं, अवगुण मतलब जो बुराइयां हैं, उसे हृदय में ना लीजिए, मत लीजिए। समदर्शी है, नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। आपका नाम सबके लिए समान है, आप समदर्शी है, इसीलिए मेरा उद्धार करो, इस संसार से मेरा उद्धार करो और मेरे ऊपर कृपा करो। एक नदी एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दो मिली एक बरन भये, सुरसरी नाम धरो। सुरसरी मतलब गंगा, गंगा के दो नाम है, एक सुरसरी और एक देवसरी। सुर मतलब भी देवता, क्लियर? सुरसरी मतलब गंगा। कहते एक नदी एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दो मिली एक बरन भय, सुरसारी नाम धरो। कहते हैं नाली में भी पानी है, नदी में भी पानी है, लेकिन जब नाली और नदी दोनों मिल जाते हैं, तब नाली का गंदा पानी भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। अर्थात यहां गंगा है कृष्ण और नाली है सूरदास। सूरदास कहते हैं जिस तरह नाली गंगा में मिल जाने से, नदी में मिल जाने से पवित्र हो जाती है, उसी तरह जब भक्त कृष्ण में विलीन हो जाए, उस समय भक्त भी पवित्र हो जाता है। जब मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं, तो मेरा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। जिस तरह नाली का पानी गंगा में मिलने से पवित्र हो जाता है, उसी तरह जिस दिन मैं कृष्ण भक्ति में विलीन हो जाऊं, उस दिन मेरा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बाधिक परो, यह द्विविधा पारस नहीं जानत, कंचन खरत खरो। क्या जिस तरह लोहा एक घर में व्यवहार करते हैं, एक पूजा के घर में भी व्यवहार करते हैं, लेकिन पूजा के घर में जो लोहा रहता है उसे हम भगवान मानते हैं, और घर में जो लोहा हम व्यवहार करते हैं उसको हम धातु मानते हैं। लेकिन जो पत्थर है जिससे हम धातु को परखते हैं, वो इस फर्क को नहीं जानता है। ये द्विविधा पारस नहीं जानत, कांचन करत खरो। ये जो फर्क पारस को नहीं पता, वो सोने को ही श्रेष्ठ साबित करता है। अर्थात भगवान के सामने सभी भक्त एक जैसे ही हैं। जिसके अंदर सच्ची भक्ति है, वही अंत में श्रेष्ठ भक्त कहलाता है, वरना भगवान किसी को पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान की दृष्टि में सभी भक्त एक जैसे ही हैं। अब सवाल यह है, जिसके अंदर जितनी भक्ति है उसको भगवान वैसे ही मिलेंगे, लेकिन भगवान की दृष्टि में सभी भक्त एक जैसे ही हैं। भगवान कभी भक्तों में कोई पार्थक्य या द्वेष भाव नहीं दिखाते। भगवान की दृष्टि में सभी भक्त एक जैसे ही हैं, लेकिन हम अपनी भक्ति के अनुसार भगवान को प्राप्त करते हैं। एक जीव एक ब्रह्मा कहावत, सुर श्याम सगरो, अब की बार मोही पार उतारो, नहीं पन जात तरो। सूरदास कहते हैं एक जीव एक ब्रह्मा कहावत, सुर श्याम सगरो। सुर सागर में सूरदास लिखते हैं कि एक ही जीव है, एक ही ब्रह्म है, और जीव ब्रह्म का अंश विशेष है। मैं आत्मा हूं, ब्रह्म परमात्मा है। जिस दिन ये जीव परम ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, उस दिन ये जीव भी उस ईश्वर के समान ही बन जाएगा। इसलिए कहते हैं अब की बार मोही पार
उतारो नाहीपन जात टरो। कहते हैं इसीलिए हे प्रभु मेरी जात, भले ही छोटी दास हो, सुरदास, भले मैं छोटी जात में पैदा हुआ हूं, लेकिन आपकी कृपा सबके लिए समान है। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करते हुए आप मेरा उद्धार करो, मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरे अंदर जो जीव है, जो आत्मा है, वो आपका ही अंश विशेष है। इसलिए आप मेरा उद्धार करो, मेरी रक्षा करो। अब चलते हैं नेक्स्ट पोएम। बाल लीला में सूरदास कृष्ण और यशोदा माता के बीच जो वात्सल्य ममता, वात्सल्य प्रेम, उसके बारे में वर्णन करते हैं। कृष्ण बचपन में बहुत शरारत थे। जब कृष्ण कहीं दूर चले जाते थे तब यशोदा माई उन्हें कैसे बुलाती थी। कहते कहन लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा, अरु हलधर सो भैया। कृष्ण बड़े होने लगे थे और जैसे वो बड़े होते गए, यशोदा माता को मैया मैया कहकर कृष्ण पुकारते रहे और नंद राजा को बाबा और हलधर यानी कि बलराम को भैया भैया पुकारते थे। ऊंची चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा ले ले नाम कन्हैया। जब बाल कृष्ण जब दूर चले जाते थे खेलने के लिए, तब यशोदा माता ऊंचे स्थान पर चढ़कर कृष्ण का नाम ले लेकर कन्हैया को बुलाने लगती थी, पुकारती थी। दूर कहूं जानी जाहू ललारे, मारेगी कहूं की गैया। गैया मतलब गाय। यशोदा ऊंचे स्थान पर चढ़कर कृष्ण का नाम लेकर बुलाते कहती है, रे कान्हा दूर कहीं जाना मत, ब्रजनगरी में किसी की गाय तुझे मार देगी, इसलिए कहीं दूर मत जाना। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर लेत बलैया। और ब्रजनगरी की गोपियां कृष्ण के सौंदर्य से मोहित होकर, बाल कृष्ण के सौंदर्य में मोहित होकर उन्हें अपने अपने घरों को ले जाते थे। छोटे कृष्ण थे, बहुत क्यूट थे, इसलिए सारी गोपियां कृष्ण को अपने घर लेकर चली जाती थी और उनकी बलैया लेती थी, अर्थात नजर उतारती थी। और कौतूहल मतलब आनंद वशतः बाल कृष्ण को, क्यूट कृष्ण को सारी गोपियां अपने अपने घर लेकर चली जाती थी और उनकी नजर भी उतार देती थी। मणिखंबम प्रतिबिंब बिलोकत नचत कुंवर नीज पैया। वहां नंद राजा के महलों में जो पिल्लर होते थे, मणि हीरे जवाहरात जड़े जो पिल्लर, उसमें बाल कृष्ण अपनी परछाई को देखकर कौतूहलवश मतलब आनंद वशतः नाचने लगते थे। छोटे बच्चे जैसा अपने इमेज मिरर में देखकर नाचते हैं, उसी तरह बाल कृष्ण उन्हीं मणि रत्न जड़ित पिलर्स में, स्तंभों में अपनी परछाई को देखकर खुशी से नाचने लगते थे। नंद जसोदा जी के उड़ते इन्हीं छवि अनत न जैया। जब बाल कृष्ण मणि स्तंभ में अपनी परछाई को देखकर छोटे छोटे पैरों से जब नाचते थे, इस सुंदर दृश्य को देखकर पिता नंदराजा और यशोदा मां के हृदय में वात्सल्य ममता जागती थी। वे अत्यंत खुशी महसूस करते थे बाल कृष्ण को नाचते हुए देखकर। उनके हृदय से वो खुशी कभी जाती नहीं थी और कृष्ण का जो मनमोहक रूप उनके हृदय में बस जाता था। वो बाल कृष्ण को नाचते देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे, नंदराजा और यशोदा माता। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणनी की बलि जैया। सूरदास कहते हैं, हे प्रभु आपका दिव्य रूप देखकर, आपका नृत्य देखकर भले ही यशोदा माई और नंद राजा खुश हो जाते हो, लेकिन आपका भक्त ये सूरदास आपके दर्शन के लिए
तरस गया है, इसीलिए मुझे आपका दर्शन चाहिए। इसलिए प्रभु आप मुझे अपना दर्शन दीजिए, और आपके दर्शन के लिए मैं भी तरस गया हूँ। नंद राजा और यशोदा माता आपके दर्शन से जो दिव्य आनंद अनुभव करते हैं, वही दिव्य आनंद मैं भी अपने हृदय में अनुभव करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे भी दर्शन दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट संजा। यहां पे यशोदा माता कृष्ण को चलना सिखाती है। कृष्ण बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे चलने की कोशिश भी कर रहे थे। उस समय यशोदा माता कैसे बाल कृष्ण को चलना सिखा रही है। कहते हैं, सिखवती चलन यशोदा मैया, अर बराई कर पानी गहावत, डगमगाई धरनी धरे पैया। जब यशोदा माई बाल कृष्ण को चलना सिखाती है, तब नन्हे कृष्ण के छोटे छोटे पैर जो धरती पर डगमगा जाते हैं, कदम जब लड़खड़ा जाते हैं, तब अरबराई यशोदा माई घबरा कर डर से कृष्ण का हाथ थाम लेती है, कहीं बाल कृष्ण गिर ना जाए। जब कृष्ण लड़खड़ाते कदमों से जमीन के ऊपर चलते थे और उनके कदम जब लड़खड़ाते थे, तब यशोदा माई घबरा कर उनका हाथ पकड़ लेती थी, कहीं कृष्ण गिर ना जाए। कबों को सुंदर वदन बिलोकती उर आनंद भरी ले बलैया। फिर बाल कृष्ण के दिव्य चेहरे को देखकर यशोदा माता का हृदय वात्सल्य ममता में भर जाता था, और उस वात्सल्य ममता के कारण यशोदा माता कृष्ण की बलैया लेती थी, अर्थात उनका नजर उतारती थी। क्योंकि देखो, दुनिया में हर बच्चा अपनी मां के लिए प्यारा होता है, चाहे वो शरारत क्यों ना हो। दुनिया में कोई भी मां ये नहीं बोलेगी कि मेरा बच्चा शरारत है। हर मां यही बोलेगी मेरा बच्चा 24 कैरेट गोल्ड है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, क्योंकि वो मां है। जैसे कहते हैं ना, हर पल खुशी देती है मां, हर पल खुशी देती है मां, अपने जीवन से जिंदगी देती है मां। हर पल खुशी देती है मां, अपने जीवन से जिंदगी देती है मां। भगवान से भी पहले मां की पूजा करो, भगवान से भी पहले मां की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है मां, इसलिए मां सबसे महान है। और यशोदा भी एक मां ही थी, वो भी कृष्ण के वात्सल्य ममता में अंधी थी, और कृष्ण के शरारत, कृष्ण के लड़कपन, ये सब देखकर वो भी बहुत प्रसन्न होती थी, और उस वात्सल्य ममता में अंधी होकर कृष्ण की बलैया भी लेती थी। कबहू को बल को टेरी बुलावती, इन्हीं आंगन खेलो दो भैया। कबू कुल देवता मनोवती, चिरे जीवो मेरो बाल कन्हैया। बलराम जो बड़े भाई थे कृष्ण के, यशोदा माता बलराम को बुलाकर कहती है कि दोनों भाई आंगन में खेलो, कहीं दूर मत जाओ, कहीं कृष्ण को कोई गाय ना मार ले या कोई राक्षस कृष्ण को ना ले जाए। इसलिए बलराम को बुलाकर यशोदा माई कहती है कि दोनों भाई आंगन में खेलते रहो, दूर मत जाओ। फिर कुल देवताओं को मन्नत मांगते हुए यशोदा कहती है कि मेरा कृष्ण, मेरा बाल कृष्ण भले ही शरारत है, लेकिन इसकी जान खतरे में है। राक्षस, मायावी राक्षस मेरे कृष्ण की जान के पीछे पड़े हैं, इसीलिए कृष्ण की जान की रक्षा के लिए यशोदा माई कुल देवता से मन्नत मांगते हुए अपने कृष्ण को दीर्घायु, चिरंजीवी, दीर्घायु करने के लिए कुल देवताओं से मन्नत मांगती है, और इन राक्षसों से और बुरी आत्माओं से कृष्ण को बचाने के लिए प्रार्थना करती है। कहते मेरे बाल कृष्ण की रक्षा
आप कीजिए, इन बुरे नजरों से मेरे कृष्ण को बचाइए। सूरदास प्रभु सब सुखदायक अति प्रताप बालक नंद रैया। सूरदास यशोदा माता से कहते हैं, हे माई, जिस कृष्ण की रक्षा के लिए तू भगवान को बुला रही है, वो मेरे कृष्ण सबके सुखदायक है। पूरे संसार को सुख देने वाले प्रभु मेरे कृष्ण हैं। अब उनकी रक्षा का फिक्र तुझे करने की जरूरत नहीं। जो प्रभु सबको सुख देते हैं, उनके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मां हो। इसलिए ममता में अंधी होकर कृष्ण की रक्षा के लिए भगवानों को आप बुलाते हो, क्योंकि सूरदास कृष्ण को ही अपना भगवान मानते थे। इसलिए सूरदास कहते, हे माई, कृष्ण की सुरक्षा के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। मेरे प्रभु सबको सुख देने वाले हैं, और मेरे प्रभु के जीवन में दुख कैसे आ सकता है, जबकि मेरे प्रभु पूरे संसार को सुख देते हैं। इसलिए मेरे प्रभु की रक्षा के लिए तुम्हें दूसरे भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं। लेकिन आखिर माँ तो माँ ही होती है, और अपने बच्चों के लिए हर माँ फिक्रमंद होती है। दुनिया में माँ से बढ़कर शायद कोई और नहीं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर खुशी निछावर कर देते हैं। कहतना, रात ढली सितारे चले गए, रात ढली सितारे चले गए, गैरों से किया गिला तो अपने चले गए। यूं तो जीत सकते थे हम प्यार की बाजी, यूं तो जीत सकते थे हम जिंदगी की बाजी, पर तुम्हें जिताने के लिए हम हारते चले गए। वही माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हारते 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 पूरी जिंदगी हार देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा सूरदास के पद और दोहा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोज, जीवन में साहित्य का स्थान। मानव जीवन में साहित्य का क्या महत्व है, और साहित्य के द्वारा हम कैसे प्रभावित होते हैं, और समाज के द्वारा और समय के द्वारा साहित्य कैसे प्रभावित होता है, और साहित्य और समाज कैसे एक दूसरे के पूरक है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जीवन में साहित्य का स्थान, जीवन में साहित्य का क्या महत्व है। क्लियर? आपका अगर कुछ डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। और सबसे पहले मैं लास्ट क्लास में ही बोला था, हैंड राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोज हु आर नॉट गुड इन हैंड राइटिंग, practice every day at least one page. Without good presentation, it's quite impossible to secure good marks. तो जिनको हैंडराइटिंग अच्छा नहीं जिनका, वो डेली एक पेज लिखो। अच्छा हैंडराइटिंग लिखने के लिए प्रैक्टिस करो, और जब मटेरियल दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर क्लास में बुलाया जाता है, उसे भी रिटर्नली प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? सो सी यू नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे। Keep smiling. Bye.